जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद चुनाव देखने को मिला और उसके बाद सरकार बनती है और बहुत सारे मुद्दे जिन पे बातें हुई है और जिनकी बातें जो है रिप्रेजेंटेटिव एमएलएज जहां जहां के जिस भी हलके से गए हैं उनने बात की। लेकिन आज खास मुद्दे को लेकर मेरे साथ बातचीत के लिए एक सामाजिक कारकुन खिते चिनाब से लेकर अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे फिर कश्मीर प्रोविंस हो या फिर जम्मू प्रोविंस हो, वहां जाकर जो है बड़े लीडरशिप के साथ, बड़े ऑफिसरों के साथ मिलते हैं और छोटे बड़े मुद्दे जो होते हैं वो जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। मेरी मुराद है नजीर अहमद देव साहब, जिनका ताल्लुक जो है डोडा से है और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जम्मू में है। नजीर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे कि आज किस मुद्दे को लेकर आप जम्मू में आए हैं और नई सरकार बनी है, नई सुबह हुई है और पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कहीं डेली विजर जो है वो रो रहा है, कहीं सफाई कर्मचारी रो रहा है, कहीं एसपीओ रो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले जो वक्त होगा, नई सरकार बनी है, उम्मीदें जो है जागी हैं लोगों की, तो क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदें बरकरार रखें या कुछ और लोगों को और कुछ सोचना पड़े? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत से सारे सवाल आपने किए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखेंगे तो हकीकत में ये 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और असेंबलियों में जो है वहाँ के लिए अमले बने। असेंबली के अंदर हमने कैंडिडेटों को जिता के भेजा है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो अगर वैसे ही इनकी नजरें रही या गरीब लोगों का वक्त जाया होता रहा, अगर ये लोग भी ऐसा करेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त बात होगी। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में वीडीसी, जिनको विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से बनाया गया था, और मिलिटेंसी के दौर में उन लोगों ने अपनी जानें भी दी और सबसे ज्यादा विलेज डिफेंस कमेटी ने और एसपीओ लोगों ने मिलिटेंसी को खत्म किया है। ये प्रैक्टिकली जो है स्टेट गवर्नमेंट को, बल्कि इंडिया सरकार को भी पता है। और इनमें से एसपीओ होते थे ये तकरीबन 7 मेंबर और एक एसपीओ होता था इन लोगों का। और बाद में जब इनके साथ ऐसा हुआ कि एसपीओ लोग जो हैं उनको साइड पे रख दिया गया और विलेज डिफेंस कमेटी जो मेंबर जो है उस ग्रुप का ही नाम चेंज कर दिया, वीडीसी से इनको वीडीजी कर दिया। ठीक है, अगर 4,000 रुपया वो पर मेंबर विलेज डिफेंस कमेटी का जो है उसको सैलरी देते हैं, लेकिन जो एसपीओ है इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ गद्दारी हुई है। पीछे मेरी तकरीबन आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस मसले में मुलाकात की। काफी एसपीओ लोग मेरे साथ में थे और हमने उनसे कहा कि देखो, गरीब लोग जो हैं, मजदूर, इस वक्त अगर देखेंगे तो लेबर का रेट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट रेट क्या चल रहा है, अगर उस बेस पे जाएंगे तो डेली विजर देखो कब से मारे खा रहे हैं, दफ्तरों के बाहर धरने दे रहे हैं, प्रेस क्लब के बाहर मतलब जाके तो मारे खा रहे हैं। लेकिन मैंने ड्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब से ये कह दिया कि देखो, आपकी सरकार आई है, हमें उम्मीदें हैं कि डेली विजर लोग जो हैं उनके लिए, क्योंकि एसपीओ भी अब ये जो है साइड पे, लेकिन ये भी एक डेली विजर ही हैं और एसपीओ लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने डेली विजरों का जो मुद्दा रखा हुआ है, जो इशू हमारे पास डेली विजर्स का है, हमने उनके साथ साथ आपका भी मसला हल करना है। और काफी सारी दिक्कतें आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, काफी सारे लीडर जो हैं उनसे हम अर्ज करते हैं, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हमारे हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले एसपीओ लोग जो हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में कुर्बानियां दी हैं, मिलिटेंसी को खत्म किया है, उन लोगों को जो गर्दन पे छुरी रखी, एक तो गले पे रखते हैं ना, इन्होंने उनके गले पे छुरी रखी है। काफी सारे फोन मुझे आए, मतलब जम्मू कश्मीर के कोने कोने से मुझे फोन आए कि देव साहब, जो ये है हमारा, आपने हमारी बात पहुंचाई, अब हमारी मदद भी करो। हमने कहा देखो ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह कहने आया हूं कि देखो, ऐसा ना हो, उनके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में उनकी खस्ता हालत है,
पैसे नहीं है, फीस नहीं बनती है इन लोगों को, बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, कोई जॉब कार्ड इनको नहीं है, जो पीएमएवाई आवास प्लस में इनकी जो मतलब मकान आते हैं वो इन लोगों को नहीं मिलते हैं। साथ में उन्होंने उल्टा इनके साथ जो है नाइंसाफी की है। उम्मीद क्या है अब, जब आपने कहा कि डिप्टी सीएम के साथ आपकी मुलाकात होती है, आपने ये मुद्दे लेकर उनके पास गए, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा? क्या आने वाले 5 साल या फिर इंतजार में ये लोग रहेंगे या फिर इनका कोई मसला हल हो जाएगा? जिस तरह से ये भी सुनिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि मिलिटेंसी को खत्म करने में इनका अहम रोल रहा है, और दूर दराज इलाकों की अगर बात की जाए, कुछ की तो फैमिलियां खत्म हो गई है, कुछ लोग बेचारे जो है खुद गए, कुछ की फैमिलियां गई, अगर बाहर थे तो उनकी फैमिलियां गई, और कुछ को जो है बहुत सारे लोग जो आपने देखा कि कितने हालात खराब थे और मिलिटेंसी को खत्म किया और आज लोग अमन और चैन के साथ रह रहे हैं। लेकिन भरोसा क्या दिया डिप्टी सीएम ने आपको? नई सरकार बनी है और एनसी मेजोरिटी के साथ आई है और उनका मैनिफेस्टो में भी ये बातें थी। अब उन्होंने क्या कुछ कहा और आपका क्या कहना है उनके लिए? देखिए, ड्यूटी सीएम साहब ने हमको विश्वास दिया है। जब हम एसपीओ डेपुटेशन के साथ गए, उन्होंने हमें विश्वास दिया है कि डेली विजरों के साथ साथ हम आपका भी मसला हल करेंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, अगर ये लोग स्टेटहुड को ठहरते हैं, इस चीज पे इनकी नजरें हैं कि जब हमें स्टेट वापस आएगी तो तब हम ये काम करेंगे, लेकिन ये स्टेट लेना इन लोगों का काम है, जिन लोगों ने इनको जीता के और भेजा है, ये इन लोगों का काम है। अगर ये इसी मुद्दे पे चलते रहे, सबसे पहले इनको स्टेटहुड लानी चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि हमें पहले स्टेटहुड चाहिए, भाई लाओ, आप लोगों को पब्लिक ने जिताया है, बनाया है, तो अब लाओ ना, अब इनका काम है। हमें देखो, एक सिंपल सी बात है, जैसे ड्यूटी चीफ मिनिस्टर से हमें विश्वास दिया है, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम डेली विजरों के साथ इनका मुद्दा जो हल करेंगे। लेकिन साथ में ये भी देखने को मिलता है कि डेली विजरों के साथ अगर ये मुद्दा मतलब हल उन्होंने करने के लिए कहा है, लेकिन कब, वो वक्त कौन सा आएगा, ये इंतजार में है लोग। इन लोगों को मैंने पहले कहा कि बच्चों की फीस, बहुत सारी दिक्कतें इन लोगों को आती हैं, क्योंकि एसपीओ लोगों के साथ इन्होंने ऐसा खिलवाड़ किया। देखो, अब वीडीजी मेंबर जो है उनकी 4000 कर दी, उनकी 10,000 होनी चाहिए, उनकी सैलरी फिर 10,000 होनी चाहिए थी। अच्छा, एसपीओ जो है, पर एसपीओ को 18,000 होती थी, और उस 18,000 से उनको ये कहते हैं कि आपको भी 4,000 के साथ इनकी सैलरी देंगे। लेकिन उस क्योंकि कमेटी इनके पास 3 एसपीओ होते थे, 18,000 करके इनकी कितनी बनती थी? 3 एसपीओ की सैलरी तकरीबन मतलब काफी सारी बनती, उससे भी इन्होंने घोटाला किया। अच्छा, उसमें क्या किया? उससे भी इन्होंने घोटाला किया। अगर 3 एसपीओ हैं, 3 एसपीओ की पे काट के अगर ठीक है 4,000 एक मेंबर को देते हैं, और वही 3 मतलब देखो कितना बनता है, 8 चौके 32, और 54,000 रुपया ये बनता है। 32,000 ये देंगे इनको, लेकिन बाकी जो बचता है वो खा लेंगे, वो करप्शन में जा रहा है। वो बात को लेकर हम डिप्टी अपना चीफ मिनिस्टर के साथ ये डिस्कस नहीं हुई, लेकिन हमें अभी इंतजार है, चीफ मिनिस्टर उमर साहब का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ मिलेंगे। उससे पहले, मुलाकात से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि एसपीओ लोगों का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अगर नहीं तो छोटे छोटे बच्चे जो उनके जो स्कूलों पे बच्चे हैं, जैसे फोन आए कि वो उनके बच्चे जो हैं, उनकी फैमिलियां सेक्रेटरीट आने की तैयारी कर रहे हैं। अब कितनी बुरी बात है ये एक इस चीज से क्या है कि रिजल्ट ठीक नहीं आता है, लेकिन हमें उम्मीद है, सरकार नई है और एसपीओ का मसला जो है ये होगा, पक्का होगा। उन्होंने हमें विश्वास दिया है, भरोसा दिया है। जैसे सब कितनी सैलरी है एसपीओ की अभी? अभी तो उनकी कुछ नहीं है। 18,000 उनकी होती थी, किसी की कुछ 12 थी, किसी की 9 थी, लेकिन ये काफी पैसा बनता था। लेकिन इन्होंने वो सैलरी एक तो उन्होंने वीडीसी से वीडीजी कर दिया, दूसरा उनकी सैलरी उठा के तो वीडीसी मेंबरों को दिया, वीडीजी मेंबरों को दिया, ठीक है दिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर 4,000 फिर 10,000 वीडीसी मेंबर को आनी चाहिए, 10,000 कम से कम 10,000 सैलरी होनी चाहिए। और एसपीओ के लिए हम जंग लड़ेंगे, वो उससे जो उनकी सैलरी थी उससे भी ज्यादा ये सरकार उनको सैलरी देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तकरीबन ये 4400 घर इस वक्त बेरान है और टेंशन में, उनके बच्चे रो रहे हैं। क्यों? कि मैं देहाती इलाके का रहने वाला हूं, मुझे पता है मेरी पंचायत में कितने एसपीओ हैं,
चनाब वैली में कितने एसपीओ हैं, जम्मू कश्मीर में कितने सारे एसपीओ हैं, और तकरीबन ये 4400 लोग हैं, ये रो रहे हैं। लेकिन हमें भरोसा है, अभी हमें चीफ मिनिस्टर साहब का इंतजार है, हम उनकी उम्मीद में बैठे हुए हैं, एसपीओ की मुलाकात करेंगे। नजीर साहब, बेरोजगारी और महंगाई की अगर सबसे बड़ी बात है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो क्या लग रहा है आपको वो उनका गुजारा कैसे होता होगा? उनके बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में जाते होंगे, बाकी जो बिजनेसमैन है उनके पास तो पैसा ठीक ठाक होता है, वो अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में भी भेजते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी भेजेंगे, उसके पास बाजाब्ता जो है अच्छे ढंग के कपड़े लगे होंगे, शूज वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन ये बेचारे एसपीओज की आप बात कर रहे हैं, इनके बच्चे जब जाते होंगे स्कूल तो कभी दिल में एहसास रहता होगा कि काश हमें भी इतनी फैसिलिटीज मिलती। देखिए ना, मैं यही कह रहा हूं कि देखो, एक मतलब छोटे मुलाजिम जो है, पहले तो इन्होंने मार मार के तो चमड़ी उतार दी थी, मतलब पीठ से। अब उम्मीदें उसी बात को लेकर, सरकार नई बनी है, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। अगर सर्वे करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर सर्वे करेंगे, काफी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं डिग्रियां कर करके एवरेज हो गए हैं, मतलब उनकी एज जो है एवरेज हो गए हैं। उन्होंने क्या करना? अगर उनको अब किसी ठेकेदार के साथ बताएंगे आप लेबर का काम करो, क्या करेंगे? बहुत सारे अफसोस है लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। इसलिए मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के नुमाइंदों को असेंबली के अंदर भेजा हुआ है, और हमें फख्र है कि उमर अब्दुल्ला जी को इस पे ध्यान देंगे और वो काम करेंगे। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए, जब कैंपेनिंग का सिलसिला चल रहा था, मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें बताई गई थी, लेकिन अभी लगभग 1.5 महीना हो चुका है सरकार बनी हुई। क्या लग रहा है आपको, जो मैनिफेस्टो में है वो चीजें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, या फिर इस इंतजार में है, जैसे आपने बताया कि जो है स्टेट वापस आएगी तो उसके बाद काम करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से कि ये अभी जो स्टेट का इशू चल रहा है, मेरे हिसाब से इनका यही इंतजार है। लेकिन इनको स्टेट का इंतजार, देखो दिल्ली में भी यूटी है, वहां भी चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में भी काम हो रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड से पहले ये इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, जहां तक हमें भरोसा है, क्योंकि हमने इसको चेंज किया, सरकार बनाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों ने बनाई। जो मैनिफेस्टो नजीर साहब था, अगर सियासत की बात की जाए तो आप मैं कहूँगा एक मंझे हुए खिलाड़ी हो। मैनिफेस्टो में जो जिक्र होता है, क्या वो या इस बार हुआ है, क्या वो इम्प्लीमेंट होगा आने वाले कल में? पक्का, जो हमें भरोसा है पक्का इंप्लीमेंट होगा। जो वादे किए हैं उमर साहब ने वो पक्का होगा। और जो मतलब गरीब लोग जो हैं, गरीब जनता है, मतलब जैसे मतलब डिप्टी सीएम साहब ने हमें कहा कि हमने तड़फे हुए लोगों को देखा है और सरकार हमने बनाई है, और वही तड़फ जो है वो खत्म होनी चाहिए। अच्छा, ये एक और सवाल रहेगा डेली वेजर्स को लेकर। जो डेली वेजर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, या फिर आपको मैं बता दूं पीएचई की अगर बात की जाए तो उन्होंने लैंड दी और उनका भी कोई मसला हल नहीं हुआ है आज तक। स्कूलों की तरफ जो लैंड दी गई है उनका भी मसला कोई हल नहीं हुआ है। जिन लोगों ने स्कूलों की तरफ दी है, एक नोटिफिकेशन भी हमने देखी थी कि उनके कागजात वगैरह जो बनाए उनको मांगे हैं। लेकिन डेली वेजर्स, लैंड डोनर्स या फिर पंचायत घरों के लिए जिनने जमीन दी है, उनको ये तब उस टाइम बताया गया था कि आपका जो है या तो घर का एक एम्प्लॉय बनाएंगे, उसको जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, या फिर कुछ मुआवजा देंगे। मिला कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे ऑल ओवर डेली वेजर्स और लैंड ओनर्स के लिए? बिल्कुल, ये पक्की बात हम रखेंगे सरकार के सामने। अभी मैंने कहा पहले कि उमर साहब का इंतजार कर रहे हैं, ये पक्की बात लैंड डोनर्स मतलब डोनर्स जो हैं उनकी बात भी करेंगे। डेली विजन बहुत सारे मुद्दे हैं, ये एक बात नहीं। अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट जो है 10 साल में वीरान हुई है, बहुत सारी, मतलब अगर देखेंगे बहुत सारी, क्योंकि हकीकत में अभी 1.5 महीना हुआ है सरकार को। हमें भी उम्मीदें हैं चीफ मिनिस्टर साहब पे, उमर साहब पे, कि काम ये अच्छा करेंगे। हमें उम्मीद है और भरोसा है। बहुत शुक्रिया नजीर साहब टाइम देने के लिए। आपको बता दूं, जब डेली वेजर्स की बात आती है, आज की नहीं बात, काफी अरसे दराज से डेली वेजर्स, एसपीओज और लैंड डोनर्स की अगर बात की जाए, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि जितने भी लैंड डोनर्स हैं जिन्होंने स्कूलों को जो है लैंड दी है, उनके लिए कुछ जो है कागजात मांगे गए थे। लेकिन आने वाला कल बताएगा उनके साथ क्या कुछ होगा। लेकिन अगर बात की जाए डेली वेजर्स की, काफी अरसे दराज से तड़प रहे हैं। एसपीओज की इन्होंने जब बात की नजीर साहब ने, और नजीर साहब की अगर मैं बता दूं, जब भी कोई जेन्युइन मुद्दा होता है सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में ये जो है पीछे नहीं हटते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन तक और पंचायत ये
सरकार तक ये पहुंचाते हैं। लेकिन आज जम्मू में है, इनसे हमारी जब बातचीत हुई आप सब ने सुना। लेकिन आपको बता दूं, जिन टेलीविजर्स और जिन लैंड ओनर्स को ये उस टाइम लगभग 10, 15, 20 साल पहले ये बताया गया था कि आप अपनी जमीनें दे दो, आपके साथ जो है इंसाफ होगा, आपको जो है आपके घर से या तो एक एम्प्लॉय बनाएंगे या फिर आपको मुआवजा देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। और खासकर अगर बात की जाए स्कूल्स की और अगर नजर दौड़ाई जाए, स्कूल जहां पर मिडिल स्कूल था उसके लिए अगर 7 या 5 मरले जमीन थी, वही जमीन जो है कागजों में इस वक्त एजुकेशन वालों के पास है। और अगर बाकी देखा जाए तो बिल्डिंगें जहां बनी है वहां तो एक्स्ट्रा जमीन उन लोगों के लिए है, लेकिन अगर वही जिस जगह पर वही बिल्डिंग है वहां पर जो है हायर सेकेंडरी लेवल तक जो है स्कूल चले गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर बिल्डिंग उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन डेलीविजर्स की बात की, एसपीओ की बात की, एसपीओ की अगर बात की जाए तो रोना आता है। आप मान लीजिए जब मिलिटेंसी का दौर था और आज भी अगर देखेंगे कहीं दूर दराज इलाकों में जब कोई अटैक होता है तो उस वक्त भी एसपीओ सबसे आगे होते हैं। नजीर साहब मानते हो इस चीज को? तो सबसे आगे वो होते हैं और उनके साथ नाइंसाफी कहीं ना कहीं जो है सब लोग जो है पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी समाजी कारकुन हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, वो इस चीज के इंतजार में हैं कि आने वाले कल में डेलीविजर्स का भी मसला हल हो, एसपीओज का भी मसला हल हो। एसपीओज की अगर बात की जाए, कहीं कहीं जगहों पे जम्मू कश्मीर में 10-15 साल पहले अगर देखा नजर दौड़ाई जाए तो उनकी फैमिलीज पे अटैक होता था, उन पे अटैक होता था। बहुत सारे एसपीओज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानें दी है, लेकिन आज तक उनका मसला हल नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है और उम्मीदें लोगों ने की है और बहुत सारे मैनिफेस्टोज की अगर मैंने बात की जाए तो कैंपेनिंग के दौरान ये मैनिफेस्टो भी बताए जा रहे थे कि एसपीओ और जो डेलीविजर्स हैं उनका मसला हल किया जाएगा। और अगर हमारी सरकार बनी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी बहुमत के साथ सरकार में आई है और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू में जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। और अब उम्मीदें यही है कि आने वाले कल में जिस तरह से नजीर साहब ने कहा कि हमारी पूरी उम्मीदें हैं और इन्होंने जो है जो इनका डेलीगेट्स गया था, जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई है, आने वाले कल में जो है उम्मीदें बरकरार रहेंगी सभी डेलीवेजर्स की, सभी एसपीओ की कि आने वाले कल में जो नई सरकार बनी है यह हमारे हर मुद्दे को और हमें जो है बराबर इंसाफ देगी। और उम्मीद और तवक्को यही करेंगे। हमारा काम ये होता है कि हम सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाएं और जो सामाजिक कारकुन होते हैं, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, उनकी आवाज भी जो है सरकार तक पहुंचे। सरकार इन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है उठाए, इन मुद्दों पे नजरसानी करे और उम्मीद और तवक्को यही करेंगे कि जितने भी लोग जो हैं डेलीविजर्स हैं, एसपीओज हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए मैं मुदस्सिर वानी, जम्मू।